एक नौजवान के पैर पर अचानक झर से भरा हुआ एक बड़ा सा फोड़ा उभर आता है। बस सीधा अपना पैर उठाया और उस जहरीले फोड़े को मुंह से चूसने लगा। बाकी हनुमा की भिड़ंत हुई थी जहरीले हथेलियों वाले ल्यूलुंग गुआंग से और उसी फाइट में बाकी की बॉडी में घुस गया था भयानक जहर। एक समय जो बाकी की मसल्स सख्त और ताकतवर थीं, अब वो सूख कर कमजोर हो चुकी थीं। यहाँ तक कि मशहूर हकीम होंग ये भी उसका इलाज नहीं कर सके। लाई हाय वांग उसे छीन ले गया। बाकी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़ाई में ही अपने शरीर की सोई हुई ताकत फान वान जिली को जगा देना। लेकिन फाइट से पहले भी बाकी खून उगल रहा था। हर पंच उसके लिए मौत जैसा था। शाओ जियांग ये सब देख नहीं पाया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने ली हाय वांग पर मुक्के बरसा दिए क्योंकि उसे लगा लिए उसे मरने भेज रहा है। मगर उसी वक्त बाकी ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया। शाओ जियांग ने उसके लिए जितना किया उसी ने बाकी को दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। अब बाकी अखाड़े में पहुंच चुका था। उसे देख हर कोई चौंक गया। उसका शरीर कंकाल जैसा हो चुका था। उसका विरोधी था झर का उस्ताद ली है वांग। उसके दोनों हाथ झर से भरे थे, लेकिन बाकी डरा नहीं। एक जोरदार किक से ली है वांग की हथेली पर वार किया और उसे हवा में उछालकर नीचे गिरा दिया। पर जवाब जल्दी आया। बाकी के पैर पर अंडे जितना बड़ा झर का फोड़ा उभर आया, लेकिन इस बार भी उसने वही किया। लाखों लोगों के सामने अपने जख्मी पैर को मुंह से चूसकर झर को खुद से बाहर निकाल डाला। उसने बाकी की कलाई पकड़कर झर से भरे हथेलियों से वार करना शुरू किया। चारों ओर सफेद धुआं फैलने लगा और लग रहा था कि फाइट का अंजाम अब आने ही वाला है। ली हई वांग की हथेलियां बाकी के शरीर पर बेतहाशा बरस रही थीं। बाकी खून की उल्टी करने लगा। उसके शरीर से भी सफेद धुआं उठ रहा था। अब बाकी को गुस्सा आ गया था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वो ली हई वांग के पास पहुंचा, उसका पैर फिसला और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। खून उसकी मुंह से निकल रहा था। वो पूरी तरह बेहोश हो गया। शाओ जियांग की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी ली हाय वांग ने कुछ अजीब महसूस किया। बाकी के शरीर का जहर धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने अपने होंठ पर जमा आंसू चाटा। ली हाय वांग ने एक बार फिर से उस पर हमला किया, मगर इस बार बाकी बड़ी आसानी से बच निकला। लाई हाय वांग ने शाओ जियांग को गले से लगा लिया क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ली हाय वांग के जहर ने बाकी को पूरी तरह ठीक कर दिया। अब वो खुद को बेहद हल्का महसूस कर रहा था। ली हाय वांग अब घबरा गया क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। बाकी ने उसके हर वार को बिना किसी मेहनत के रोक दिया, मानो सब पहले से पता हो। ली हाय वांग फिर से दौड़ा, मगर बाकी ने उसकी उंगलियां तोड़ दी और फिर एक अपरकट से उसे हवा में उछाल दिया। पर जैसे ही वो नीचे गिरा, बाकी ने वार रोक दिया। फैसला हो गया। इस फाइट का असली विजेता था बाकी हनुमा। पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। बाकी ने सिर झुकाकर सबका शुक्रिया अदा किया।